हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है और आपका डेली ऑडियो सेशन में भी स्वागत है। आज हम इस सेशन में टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेरिडोफाइटा स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइटा जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो टेरिडोफाइट्स जो शब्द है जिसमें आपके टेरोन का मतलब होता है पंखनुमा और फाइटोन का मतलब होता है पादप, अर्थात इसका मतलब हुआ कि पंख सदृश पत्तियों युक्त पादप, उसे हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम है। इन्हें संवहन अपसोद्भिद यानी कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। इस समूह के पादपों में बीजाणु बनते हैं परंतु बीज और पुष्प नहीं बनते, इसलिए इन्हें पुष्प एवं बीज रहित पादप भी कहते हैं। इस समूह में सबसे आद्य जीवित और जीवाश्म संवहनी पादपों प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें लगभग 400 जीवित और जीवाश्म वंश तथा लगभग 10,500 जातियां सम्मिलित हैं। इन्हें सामान्यतः फंस भी कहते हैं। इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरिन काल में हुई थी तथा डेवोरियन काल में ये पृथ्वी पर प्रमुख पादपों के रूप में उपस्थित थे। तो ये था टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ बेसिक। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के कुछ प्रमुख लक्षण। तो आइए टेरिडोफाइटा के कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट्स स्थलीय होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो प्राय नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इस समूह के कुछ सदस्य हैं जैसे एजोला, आइसोइड्स, मर्सीलिया, साल्विनिया आदि जलीय हैं जो स्थानीय जलकुंडों में उगते हैं। सिलेजिनेला रिप्रेटिव, सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला, सिलेजिनेला डेम्सा आदि कुछ जातियां मरुद्भिदी आवासियों यानी कि जीरोफिटिक हैबिटेट्स में पाई जाती हैं। एंजियोप्टेरिस, मेरिटिया आदि कुछ काष्ठीय फर्नों को छोड़कर अधिकांश टेरिडोफाइट्स शाकीय हर्बेसियस हैं, अतः ये छोटे आकार के पादप हैं परंतु ट्री फर्न 20 मीटर तक की ऊंचाई तक वृद्धि करते हैं। पादप छोटे व वार्षिक जैसे एजोला, साल्विनिया तथा बड़े व बहुवर्षीय जैसे आसमुंडा, एंजियोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस होते हैं। मुख्य स्वतंत्र पादप बीजाणुविद होते हैं जो वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होते हैं। प्राथमिक जड़ अल्पकानिक यानी कि इफर्मल होती है जो जल्द ही अपस्थानिक जड़ों एडवेंटियस रूट्स द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तना प्रायः शाखित होता है। शाखन यानी कि ब्रांचिंग एकलाक्षी, मोनोपोडियल तथा द्विभाजी डाइकोटमस होते हैं। इनमें बीजीय पादपों स्पर्मेटोफाइट्स के समान कक्षीय शाखाएं एक्सिलरी ब्रांचेस अनुपस्थित होती हैं। फर्न में भूमिगत तना पाया जाता है, इसे प्रकंद राइजोम्स भी कहते हैं। अब इसका एक और हम लक्षण देखते हैं। पत्तियां शल्कीय, छोटी व अवरंत या बड़ी व सवरंत तथा कुछ में दो भागों में विभाजित होती हैं। रैकिस व पूर्ण में विभाजित द्विपक्षीय तथा कुछ में दो भागों में विभाजित होती हैं। रैकिस व पर्ण में विभाजित संयुक्त जैसे फर्न होती हैं। फर्न की पत्तियां प्रारंभ में सर्पिल आकार में मुड़ी होती हैं जिसे किसलकय कुंडलित विन्यास कहते हैं। जड़ और तने में दारू और पोषवाहक द्वारा निर्मित सुविकसित संवहनी तंत्र पाए जाते हैं जिनमें संवहन बंडल उपस्थित होते हैं। दारू केवल वाहिनिकाओं यानी कि ट्रैकाइट्स में तथा पोषक वाहक चालनी कोशिकाएं सीव सेल्स और पोषक वाहक मृदु तक फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। वाहिकाएं और चालनी नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इस समूह के पादपों में एधा कैम्बियम अनुपस्थित होती है, अतः ये पादप द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दर्शाते हैं। इस समूह के विभिन्न पादपों में लगभग सभी प्रकार के रंभ स्टील पाए जाते हैं, उदाहरण लाइकोपोडियम और सिलेजिना में ठोस रंभ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। कुछ पादपों में सभी बीजाणु यानी कि स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उनको समबीजाणुक होमोस्पोरस कहते हैं, उदाहरण ड्रायोप्टेरियस, लाइकोपोडियम आदि। तथा कुछ पादपों में बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोप एंड मेगास्पोर्स। माइक्रो मतलब लघु बीजाणु, मेगा मतलब गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु देखते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं तथा लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही गुरु बीजाणु जो हैं यानी मेगा स्पोर, ये आकार में बड़े होते हैं। इनका निर्माण गुरु बीजाणुधानी में होता है। अतः जिन पादपों में उपर्युक्त दोनों प्रकार के बीजाणु मिलते हैं वे विषम बीजाणु
हिटेरोस्पोरस कहलाते हैं। उदाहरण सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला आदि। बीजाणुधानी जिन पत्तियों पर मिलती हैं उन्हें बीजाणुपर्ण, स्पेरोफाइल कहते हैं। गुरु बीजाणुधानियों से संबंधित बीजाणुपर्णी को गुरु बीजाणुपर्ण, मेगा स्पेरोफाइल्स तथा लघु बीजाणुओं से संबंधित बीजाणुपर्णी को लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रोस्पोरोफाइल्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स में बीजाणुधानियों का विकास दो प्रकार से होता है, तनु बीजाणुधानीय, सुबीजाणुधानीय। तनु बीजाणुधानी मतलब लेप्टोस्पोरेंजिएट। इनमें बीजाणुधानी का विकास केवल एक कोशिका से होता है, जिसके उदाहरण हैं ड्रायोप्टेरियस, टेरिस तथा मार्सिलिया। अब मैं सुबीजाणुधानीय की बात करूँ यानी कि यू स्पोरेंजिएट में, इनमें बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, यानी कि जैसे कि मल्टी सेलुलर समझ सकते हैं। उदाहरण सिलेजिनेला, इक्विस्टम तथा लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइटा के गण फिलिकेल्स गण के सदस्यों में बीजाणुधानियाँ सुसंगठित समूह में पाई जाती हैं, जिन्हें सोरस कहते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस बनाते हैं और युग्मोद्भिद प्रावस्था छोटी तथा बीजाणुभिद में से प्राय स्वतंत्र होती है। यह हरा, स्वतंत्र और स्वपेशी होता है। समबीजाणु टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस पूर्ण विकसित उभयलिंगाश्रयी तथा बहिर्बीजाणु होता है, परंतु विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस कम विकसित तथा अंतःबीजाणु होता है। इनमें लघु बीजाणु सदैव नर प्रोथैलस तथा गुरु बीजाणु सदैव स्त्री प्रोथैलस का निर्माण करता है। जननांग प्रोथैलस में धसे होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिना, इक्विस्टम में यह सतह पर उभरे होते हैं। उदाहरण टेरिडियम, साइलोटम में। पुंधानी के चारों ओर एक स्पष्ट पुंधानी जैकेट एंथ्रीडियल जैकेट पाई जाती है। पुंधानी व्रंतहीन, सेसाइल अथवा सूक्ष्म व्रंतहीन होती है। पुंमणु एक केंद्रकीय, एक कोशिकीय एवं सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं और ये पुंमणु द्विकाशिविक या बहुकशाभिक हो सकते हैं। स्त्रीधानी आर्चिगोनियम, ग्रीवा, नेक और अंडदा वेंटर में विभाजित होती है। सामान्यतः ग्रीवा युग्मोद्भिद की सतह पर उभरी हुई प्रोजेक्टेड एवं अंडदा प्रोथैलस में धसी होती है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है। पुंमणु तथा अंड के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित निक्ष्तकांड ऊस्पोर्स का निर्माण होता है, जो बीजाणुभिद प्रवस्था की मात्र कोशिका है। निक्ष्तकांड विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, जिससे बीजाणुभिद का निर्माण होता है। यह घटना ही बीज स्वभाव का जैव विकासीय प्रमाण है, अर्थात यहाँ से ही आगे विकसित पादपों जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में बीज बनने आरंभ हुए हैं। टेरिडोफाइट्स में विषम रूपी पीढ़ी का रूपांतरण पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स वानस्पतिक सर्प भी कहलाते हैं, यानी कि इन्हें बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, जिसमें हमने टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़े से बेसिक और कुछ उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक या आप कह सकते हैं कुछ इसके जनरल फीचर्स पढ़े। अब हम इसके नेक्स्ट सेशन में क्लासिफिकेशन देखेंगे टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अब हम आपके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर